जय श्री राम दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सोलिड ट्रीट्स पर। ये है शुद्ध सनातन सीरीज। हाँ जी, आज से हम शुरू कर रहे हैं शुद्ध सनातन सीरीज। इसमें मैंने कोलैबोरेशन किया है अपने प्रभु श्री राम के साथ। प्रभु श्री राम से प्रश्न करेंगे हम और कार्ड्स के द्वारा डिवाइन चैनलिंग से हमें मिलेगा प्रभु श्री राम के द्वारा उत्तर। देखिए, हम यहाँ शुद्ध सनातन की बात करते हैं, सतयुग की बात करते हैं, जबकि हम स्वयं कलयुग में जन्मे, कलयुग में पले बढ़े, कलयुगी ईश्वरों के बीच रहे। तो सतयुग को तो हमने ना देखा, ना जाना, ना सुना। तो किस प्रकार से हम इस सतयुग को जाने, समझें और जिससे हम अपने आप को इस सतयुग में ढाल सकें, इसमें आगे बढ़ा सकें, इस प्रकार की एक अत्यंत सुंदर सीरीज लेकर मैं आप लोगों के लिए उपस्थित हुई हूँ, कोलैबोरेटेड विद प्रभु श्री राम, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये आज की शुद्ध सनातन सीरीज का एपिसोड नंबर 1, जिसमें हम ईश्वर से पूछना चाहते हैं, प्रश्न रखना चाहते हैं कि प्रभु, जो भी कुछ आपने कहा हमने वो किया। हमने अपने माता पिता के प्रति अपना सदा ही हृदय बड़ा रखा, विशाल रखा, है ना। किसी का अपमान नहीं करते, चोरी नहीं करते, झूठ नहीं कहते। जो भी धर्म आपने किताबों में लिखा हुआ है, जो माता पिता ने बताया, किसी का बुरा नहीं चाहना, किसी से जलना नहीं, किसी के लिए कभी बुरा सोचना नहीं, सिर्फ अपने मार्ग पर चलना, दान देना, सेवा करना, सेवा भावना हृदय में रखना, और सबसे बड़ा हम सब जो सदा से ही करते आए हैं, भक्ति हमारे हृदय में हमारे पेरेंट्स द्वारा बचपन से ही डाली गई। हमने सारे ईश्वरों के जितने भी त्योहार हैं पूर्ण हृदय से मनाए, सबके लिए हमारे हृदय में विशाल विशाल स्थान रखा। ईश्वर ने अपने अपने कहे अनुसार जो भी उन्होंने लिखा, उन सब को हमने माना बिना प्रश्न किए, और हमने उन्हें अपने हृदय में बसाया। लेकिन फिर भी हमारा जीवन इतना कष्टप्रद क्यों है? क्यों हमें बार बार आगे बढ़ने से रुकना पड़ता है? जिससे प्रेम करते हैं वहां से भी हृदय टूटता है, और घर से भी मान सम्मान सदा ही घटता हुआ रहता है। किस कारण से हमने जब इस आपके द्वारा ही बनाए हुए धर्म को पूरी तरह से हमने निभाया, अपने हृदय में शत्रु के प्रति भी बैर नहीं रखा, किसी के लिए कभी गलत ना सोचा ना किया, फिर भी हमारा जीवन इतनी दयनीय स्थिति में क्यों है? क्यों? जो चालाकी करते हैं, छल कपट करते हैं, वो तो बड़े बड़े महलों में रहते हैं, और हम जो धर्म से चलते हैं, आखिरकार हमसे ऐसी क्या गलती हो रही है जो हमें वह जीवन नहीं मिल रहा जो हम भी जीना चाहते हैं, है ना। ये एक प्रश्न मैं प्रभु श्री राम से रखती हूँ। हे प्रभु श्री राम, कृपया करके हमें बताएं कि श्रद्धा, भक्ति भाव और धर्म जो हमें सिखाया गया, उससे हम सभी सदा ही चलते आए हैं, लेकिन फिर भी हमें शांति नहीं, सम्मान नहीं और संपन्नता नहीं। आखिर इसका क्या कारण है? मैं अपने इष्ट भगवान श्री राम को यहाँ आमंत्रित करती हूँ, कृपया करके इस प्रश्न का उत्तर हम सभी को देवें, क्योंकि हम यह नहीं जानते कि ये सब हमारे साथ क्यों होता है। हे प्रभु श्री राम, हे ईश्वर, हे इष्ट भगवान श्री राम, राजा राम, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। फ्रेंड्स, ईश्वर की तरफ से डिवाइन गाइडेंस आ गई है, लेकिन आप अच्छे से जानते हैं इस चैनल पर डिवाइन गाइडेंस के साथ साथ डिवाइन स्वयं उपस्थित होते हैं। हमने अभी अभी ईश्वर का आवाहन किया है, और अब आगे यहाँ से प्रभु श्री राम की वाणी में ही आपको इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। तो हमारे साथ बने रहें। आप जहां जहां जो जो गलत कर रहे हैं उसके विषय में, धर्म, भक्ति, ज्ञान के विषय में सब कुछ आपको यहाँ से आज उत्तर मिलने वाला है। प्रभु श्री राम, अब यह टैरो चैनल आपका।
मैं आपको ही यह गाइडेंस, यह प्रश्न और इसका उत्तर समर्पित करती हूँ। सब ओर से ही अत्यंत शुभ मंशा से किया हुआ यह प्रश्न और इसका उत्तर मुझसे जुड़े हुए सभी को अत्यंत भावेगा। आपकी सबकी स्थिति परिस्थिति इस प्रकार बनी हुई है, देख लीजिए। सब कुछ उचित और सत्य और सही करने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि आप फंसे हुए हैं, बंधे हुए हैं, रोके गए हैं, स्वतंत्र नहीं है, सुकून नहीं है, खुश नहीं है, सुख नहीं है। और आप यह जानना चाहते हैं कि आखिरकार यह किस कारण से हो रहा। इस टैरो चैनल से जब ईश्वर संवाद करते हैं तो प्रश्न जहां उठता है वहां उसका उत्तर भी प्राप्त होता है। सो आप सब यहाँ मुझ राजा राम से इसका उत्तर पाने के लिए उपस्थित हुए हैं। सो आप सभी को इसका उत्तर अवश्य ही मिलेगा। जिस भक्ति को लेकर आप अपने हृदय में अत्यंत अहंकार रखते हैं कि हम सदा ही एक भक्त पहले हैं और उसके बाद एक इंसान हैं, जिस भक्ति और जिस ईश्वर के प्रति आप इतना अधिक श्रद्धावान हैं, और आप यह भी देख रहे हैं कि ये सब करने के बाद भी आपके जीवन में घबराहट की ऊर्जा ही बनी रहती है, कॉन्फिडेंस नहीं है, एंजाइटीज है, डिप्रेशन है, चीजें अंदर से भी ब्लॉक हैं, बाहर भी रास्ते नहीं खुल रहे हैं। यही है ना आप लोगों के जीवन का सच। आज आपको इस सब का कारण मैं बताता हूं। आप अत्यधिक श्रद्धावान हैं ऐसे ईश्वर पर जिसको आपकी कोई पड़ी ही नहीं। अब मेरे द्वारा यह उत्तर शुरू होते ही आप लोग कहेंगे कि ईश्वर तो एक ही है और ईश्वर तो आप भी हैं। तो यह जान लीजिए कि ईश्वर सिर्फ वही ईश्वर होता है जो सशक्त होता है, जिसमें शक्ति होती है, जो वरदान भी दे सकता है और आपकी स्थिति को रातों रात बदल भी सकता है। परंतु आज इस समय मेरे भारत में कितने सारे ईश्वर हैं, कितने सारे मंदिर, कितने सारे इष्ट, कितने सारे भगवान, घरों में भी मंदिरों में कितनी सारी देवी देवताओं का पूजन रोज ही स्त्रियां कितने हृदय से, भाव से, श्रद्धा पूर्वक किया करती हैं। ऐसा क्या है जो आप पहले उन्हें अर्पण नहीं करते और बाद में स्वयं के लिए रखते हैं? यदि आप एक भक्त अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं करते, लेकिन फिर भी आपको परिणाम नहीं मिल रहा, तो कमी कहीं ना कहीं ईश्वर में ही तो है। और इस सच को आप कब तक झुठलाएंगे? यह कमी आपके कलयुगी ईश्वर में है। और यह मैं इस चैनल से पहले भी कह चुका हूं और फिर कहूंगा और बार बार कहूंगा, तब तक जब तक आप इस सत्य को पूरी तरह जान नहीं लेते। यदि आपके ईश्वर में शक्ति है, और मैं कलयुगी इष्ट की बात कर रहा हूं, मैं राजा राम सतयुग, सत धर्म सत कर्म का राजा हूं।
लेकिन मैं कलयुगी ईश्वर नहीं, मैं सतयुगी हूं, जो सत धर्म, सत्कर्म, सद्भावना, न्याय, प्रेम और ज्ञान, इन सब को अपने जीवन में अभी तक संजो कर रखे हैं, मैं उनका ईश्वर हूं। लेकिन आप में से बहुत कलयुगी ईश्वर के प्रपंच में फंसे हुए हैं और आप सबको वहां से निकालने के लिए, जागृत करने के लिए ही मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके कलयुगी ईश्वर का जो सत्य है वह आपके सामने आने का उचित समय आ चुका है। एक ईश्वर वह होता है जो भक्त से भक्ति के अलावा और कुछ भी ना मांगे और उस भक्ति के लिए उसे अनेकानेक दान देवे। लेकिन यहां तो उल्टा ही चल रहा। ईश्वर भक्त से अनेकानेक दान ले रहे हैं और बदले में भक्त का जीवन वैसा का वैसा ही है। परेशानी खत्म नहीं हो रही, एक के बाद दूसरा कुछ ना कुछ आ ही जाता है। धन रुक नहीं रहा, सम्मान मिल नहीं रहा, चीजें आगे बढ़ती हैं लेकिन किसी और पर निर्भर होके स्वयं की शक्ति से नहीं। इस प्रकार से कलयुग में इन कलयुगी ईश्वरों ने पूरी तरह मानव को जकड़ लिया है और ऐसे ऐसे सिस्टम्स बनाए हैं जिनसे मानव जीवन उभर नहीं पाता और मनुष्य के मृत्यु के बाद उसके ही सगे संबंधी उसके किए हुए कार्यों को जो अधूरे छूट गए उन्हें पूरा करने में अपना जीवन खपा देते हैं। ये किस प्रकार की व्यवस्था है और क्यों सम्मान नहीं है? क्यों किसी एक व्यक्ति को उसके मनुष्य होने पर, मानव होने पर, भक्त होने पर, सनातनी होने पर सम्मान नहीं दिया जा रहा? क्यों उसको सम्मान पाने के लिए पहले एक धनी व्यक्ति होना आवश्यक है? मेरे सतयुग में तो ऐसा नहीं। मैंने इस सतयुग का जब निर्माण किया तब प्रथम बार मानव का निर्माण किया और उस समय तो मैंने किसी भी मानव को छोटा अथवा बड़ा नहीं बनाया। मानव तो देह मात्र है, उसके भीतर जो आत्मा है वो तो स्वयं ईश्वर से निकली हुई है, ईश्वर तुल्य है। तो यदि तुम किसी का अपमान करते हो या सम्मान में कमी करते हो तो मैंने तो यही विधान किया था कि तुम ईश्वर का अपमान कर रहे हो। हर एक मानव सम्मान का अधिकारी है। मैंने तो सतयुग में यही विधान किया था, लेकिन ये कलयुगी ईश्वरों ने ये कौन सी नई नियमावली चला दी जहां पर आपके मानव होने के अलावा बहुत सारी बातें पूछी जाती हैं और यह सोचा जाता है कि आप सम्मान के हकदार हैं या नहीं। इस कलयुगी इष्ट ने आप सबका बहुत नाश किया। श्रद्धा भक्ति भाव में आप सब कहीं कम नहीं, देने में कम नहीं, लेकिन क्योंकि इस राजा के पास शक्ति ही नहीं तो वो आपको कहां से वो लाके दे दे जो आप उससे मांग रहे हैं। वो तो आपको उलझा के रखेगा, इतना अधिक संसार में उलझा के रखेगा कि आप ईश्वर से प्रश्न ना कर पाओ, केवल उसकी सहायता ही मांगते रह जाओ। आज मंदिरों में
इतनी भीड़ श्रद्धा भक्ति भाव से पूरी तरह मानव हृदय और आत्मा इस प्रकार वहां पहुंचती है मानो एक ही पालनहार है और उनका स्वयं का कोई आत्म सम्मान आत्मशक्ति है ही नहीं। इस प्रकार से इस कलयुगी राजा ने आप लोगों की बुद्धि को ऐसा डाल दिया कि तुम जो चाहते हो तुम्हारे जीवन में वो सिर्फ ईश्वर से मांगो, तुम स्वयं तो कर नहीं पाओगे। ईश्वर की इच्छा होगी, उसकी मर्जी होगी तो ही मिलेगा, अन्यथा नहीं। हर एक चीज में ये डाल दिया गया कि जाओ पहले ईश्वर के पग पखारो, और आप वो करते भी हैं लेकिन फिर भी आपको परिणाम नहीं मिलता, क्योंकि आपके कलयुगी ईश्वर सिर्फ और सिर्फ भोग विलास में ही लगे हुए हैं। उनमें इतनी शक्ति ही नहीं कि आपको वह प्रदान कर सकें जिसको आप डिजर्व करते हैं, जिसके आप अधिकारी हैं। जहां जहां आपने प्रश्न किया, देखा आपने आपके हृदय में कितनी पीड़ा होती है जब आप उस कलयुगी ईश्वर के विपरीत कुछ सोचते हैं। वह पीड़ा आपको उस ही ईश्वर के सैनिकों द्वारा दी जाती है। एक आत्मा का सत्य मैं आपको यहां बताता हूं। एक आत्मा जब जन्मती है तो इस संसार में वह ईश्वर की इच्छा से और स्वयं के संकल्प से आती है। वह इस भरोसे पर आती है कि मेरा आध्यात्मिक जगत, मेरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड, मेरी एनर्जी वर्ल्ड ईश्वर संभालेंगे और फिजिकल वर्ल्ड मैं संभालूंगा। इस प्रकार से ईश्वर और मनुष्य अर्थात ईश्वर और आत्मा इस प्रकार से ही अपने जीवन को आरंभ करने से पहले संकल्प लेकर आती है। परंतु एक बार जब आपने यहां जन्म ले लिया तो बहुत बहुत कम ही ऐसी आत्माएं होती हैं जो ईश्वर पर प्रश्न उठाती हैं, क्योंकि वो तो अपना कार्य पूरी तरह कर रही हैं, लेकिन ईश्वर कर रहा है या नहीं। यही जो ब्लाइंड स्पॉट है उसका कलयुगी ईश्वरों ने बहुत फायदा उठाया है। एक आत्मा जिसको मोक्ष के लिए यहाँ भेजा जाता है, उसका मोक्ष का कार्य ही ये होता है कि वो अपनी आत्मशक्ति को पहचाने, बड़े बड़े पुरुषार्थ करे, इस संसार के लिए और मानव जाति के लिए अच्छे अच्छे विशाल निर्णय ले, नियम बनाए, सुख से जीवन जिए, जो भी उसकी इच्छाएं हैं उसे पूर्ण करे और फिर मोक्ष को प्राप्त होवे। मोक्ष का अर्थ ही यह होता है कि मैंने यहाँ इस जीवन में सब कुछ पा लिया, अब पाने को कुछ शेष नहीं, ईश्वर अब मैं पुनः अपने लोक जाना चाहता हूं। ये होता है मोक्ष का अर्थ। और यहाँ कलयुगी ईश्वरों ने तुम्हें क्या समझाया है? अपनी सारी इच्छाओं का त्याग कर दो और सिर्फ मेरा नाम रटो, नाम जप करते रहो, तुम्हें मोक्ष अवश्य मिलेगा। इच्छाओं का त्याग करना बहुत आसान है, इसलिए तुम्हारे कलयुगी ईश्वर ने यह ही प्रपंच रचा कि तुम निर्धन रहो, धनी होने की इच्छा मत करो। जो भी जीवन है मेरी इच्छा समझकर उसको जीते जाओ, उसे बदलने की कोशिश मत करो। तुम्हें मटीरियल वेल्थ नहीं चाहिए, तुम्हें तो मोक्ष चाहिए, और वो तुम मेरा नाम लेते रहो, मैं तुम्हें मरणोपरांत दे दूंगा।
यही आप लोगों की डील है ना आपके कलयुगी ईश्वर के साथ। पूरी तरह आत्मशक्ति में जब तक मानव नहीं आता तब तक उसका ईश्वर उसके लिए उचित कार्य कर ही नहीं रहा। मानव का कार्य है पुरुषार्थ करना और ईश्वर का कार्य है मानव के किए हुए पुरुषार्थ को पूरी तरह से सफल करना। आत्म जगत से कोई भी बाधा अगर उसके लिए बनती है तो उस बाधा को अपनी शक्ति से हटाना और उस मानव को अपने जीवन में अनेक अनेक अवसर देना ताकि वह पुरुषार्थ करके आगे बढ़ सके। लेकिन आत्मशक्ति में डालना तो दूर, जैसे ही इंसान मानव अपने आप के विषय में सोचने के लिए सॉलिट्यूड में बैठता है, एकांत में बैठता है, तो उसके हृदय में अनेकानेक भय, अनेकानेक कटु अनुभव, अनेकानेक स्वाभिमान को शून्य करने वाली घटनाएं, इतना अंधकार, इतना दर्द, दुख, पीड़ा, आश्रु इतने अधिक एक मानव के हृदय और आत्मा पर छाप छोड़ चुके कि वह अपने दिव्य स्वरूप तक पहुंचने की चेष्टा भी नहीं करता। भीतर उतरते साथ ही नाम जप करने लगता है। उसको लगता है कि मैं अपना कुछ नहीं कर सकता, जो भी करेंगे अब ईश्वर ही करेंगे। क्या मैंने, मुझ श्री राम ने मानव को इतना दयनीय बनाया कि तुम में तुम्हारी स्वयं की ना तो कोई इच्छा हो ना इच्छा शक्ति हो और तुम बस भक्ति करने के लिए ही पैदा हुए हो? मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा, बल्कि मेरे समय में तो ऐसे ऐसे वीर मानव भी हुए और दूसरी योनियों में भी आत्माएं इतना वीर हुई कि उन्होंने ईश्वर तक को एक भी कार्य करने ना दिया और कहा कि आप रहने दो, मैं ये स्वयं कर सकता हूं। कई बार तो ईश्वर भी खड़े होके देखते रहे और वह मानव आत्म जगत में भी प्रखर रहा और दृश्य जगत में भी प्रखर रहा। उसने स्वयं के लिए मार्ग निर्माण किया और फिजिकल वर्ल्ड में उसको अपना कार्य स्वयं सफल भी किया। इस प्रकार से ऊपर बढ़ने का अवसर देना ही ईश्वर का कार्य होता है। लेकिन इस कलयुगी ईश्वर ने जाने क्या प्रपंच रच रखा है कि वह तो ये कहता है कि तुम कर्म करो परंतु फल की इच्छा ना करना। कभी ये ना सोचना कि तुमने पढ़ाई कर ली है तो एग्जाम निकल ही जाएगा। प्रेम कर लिया है तो वो मिल ही जाएगा। इतनी अधिक अनसर्टेनिटी आप लोगों के जीवन में, इतना अधिक अविश्वास संसार को लेकर, नियम को लेकर, कर्म को लेकर। काम तो मैं अच्छा करता हूं, प्रमोशन होगा कि नहीं भगवान जाने। धर्म पूरी तरह शून्य हो चुका और जब अधर्म बढ़ता है तो रिजल्ट का पक्का नहीं होता। कब कौन अधर्मी आगे बढ़ जाए, तुम्हारे ऊपर सिर पर तुम्हारे पैर रखकर आगे बढ़ जाए, तुम्हें पीछे दबा दे। ये धर्म का नहीं अधर्म का युग चल रहा, जिसको ही कल युग कहा गया। यहाँ ईश्वरी कलयुगी बैठे हुए हैं तो मानव जो हैं वो कैसे ही धर्म के साथ आगे बढ़ेंगे। जो ईश्वर छल कपट कर रहा है तो मानव को भी आगे बढ़ने के लिए अपना धर्म छोड़ना होगा, अपनी आत्मा को गिराना होगा, आत्मा की आंखों पे पट्टी बांधनी होगी, क्योंकि उसके बाद ही वो अधर्म कर सकता है, छल कपट कर सकता है। यदि आत्मा भीतर से ईश्वर का स्वरूप होते हुए उसे देख रही है तो उसके भीतर इतना अधिक गिल्ट होता है कि वह उस कार्य को करने नहीं देती।
लेकिन ईश्वर के नाम पर तुमने अपनी ही आत्मा पर पट्टी बांध ली और इस कलयुग में ऐसा घोर अधर्मी प्रपंच चला कि जो अधर्म कर रहे वो ही सुखी और जो धर्मवान हैं सब पूरी तरह मंदिरों में ही जाते रहते हैं, प्रभु कुछ तो करो, कुछ तो करो, हम सब तो सही कर रहे, फिर हमें क्यों नहीं रिजल्ट मिल रहा। कलयुगी ईश्वर ने किस प्रकार से अधर्म को आपके घरों में, आपके कार्यों में, आपके प्रोफेशन में, सब जगह अधर्म ही अधर्म बांटा हुआ है, फैलाया हुआ है। इसको आपको देखना चाहिए। आपको अपने अलावा भी दूसरों की भी मदद कर सकूं, उनके लिए भी कोई कार्य कर सकूं, उनके लिए ऐसा मार्ग बना सकूं जिससे वो भी आगे बढ़ सके, इतनी आत्मशक्ति आपके भीतर होनी चाहिए, जो अभी सिर्फ इतनी है कि हे भगवान मुझे यहां से निकाल दो, कुछ अच्छा मेरे जीवन में ला दो। ये दिन कैसे करके बीत जाए कल का तो मुझे नहीं पता, आज के दिन का बस कुछ अच्छा हो जाए। एक मानव की आत्मशक्ति को पूरी तरह क्षीण कर दिया गया है और कलयुगी राजा ने आपको पूरी तरह वश में किया हुआ है। आपको आपकी आत्मशक्ति ना दिखे इसलिए हजारों प्रकार के प्रकल्प बना रखे हैं, प्रपंच बना रखे हैं। कभी वह कर्म कह देता है, कभी पूर्वज कह देता है, लेकिन ये क्यों नहीं बताता कि अगर उसमें शक्ति है तो वो कर्म काट देना। गया तो था ये भक्त तुम्हारे मंदिर प्रसाद लेके, तो तुम उसका कर्म काट के उसको उसके हक का क्यों नहीं दिलवा देते। क्यों कहते हो कि समय सही नहीं है, तुम्हारे में इतनी शक्ति है, ईश्वर हो, राजा हो, तो उस समय को बदल दो। वो भक्त है, उसे आवश्यकता है, वो परेशानी में है। क्या तुम्हारे हृदय में पीड़ा नहीं उठती, संवेदना नहीं उठती? उसके अश्रु तुम्हारे सामने आते ही बहने लगते हैं कि तुम उसका कुछ करोगे, लेकिन तुम उसे क्या कहते हो? या तो कर्म में बांध देते हो या तो पूर्वजों पे ढोल देते हो, या अभी समय नहीं आया, वेट करो, उत्तम समय आवेगा। इस प्रकार से यदि कोई ईश्वर तुम्हें पूरे जीवन भर इधर से उधर केवल टहलाता ही रहे तो वह ईश्वर तो बिल्कुल भी नहीं। एक ईश्वर, एक राजा इस भांति होता है कि उसके दर पर आया कोई कभी अपने हृदय को मार कर नहीं जाता, अर्थात उसके हृदय का सदा ही होता है। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि आप सब अनेक अनेक आत्माएं अपने धर्म को नहीं छोड़ेंगी, भले ही वो पीछे रह जावें, भले ही उनकी जीवन यात्रा कठिन पे कठिन होती जावे, लेकिन वो अपनी आत्मा से कभी झूठ नहीं कह सकती, छल कपट नहीं कर सकती, कभी भी वो गलत कार्य नहीं कर सकती। इसलिए वो पूरी तरह इस जीवन में हताश होकर सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की ओर देखती हैं कि जो मैं कर सकता था मैंने किया, जो मैं नहीं कर सकता मैं नहीं करूंगा, अब आगे तुम्हारा ही सहारा है। ऐसी सभी वीर आत्माओं का मैं राजा राम यहाँ इस सतयुग में स्वागत करता हूँ और मैं हृदय से तुम्हें धन्यवाद देता हूं कि तुमने अपनी आत्मा में अभी भी धर्म को बचा के रखा है। तुमने अपने हृदय में अभी भी आस्था को बचा के रखा है। तुमने अभी भी इस प्रकार की एक आशा जगा कर रखी हुई है कि सब ठीक होगा, अवश्य ईश्वर मेरे लिए कुछ ना कुछ करेंगे। ऐसे सभी वीर धर्मवान जितनी भी आत्माएं कलयुग में पूरी तरह कष्ट ही कष्ट सह रही हैं, उन सब को मैं राजा राम इस सतयुग में आमंत्रित करता हूं।
आप अपने कलयुगी इष्टों का त्याग कर दीजिए और सिर्फ सतयुगी प्रभु श्री राम के शरण में आ जाइए। मैं आपको बताता हूं कि क्या है असल में सतयुग में और कलयुग में अंतर। एक ईश्वर जिसके पास शक्ति नहीं होती, वह अपने अनुयायियों को सदा ही धैर्य रखने के लिए कहता है। वह कहता है कि रुको, समय आने दो, और वह समय कभी आता ही नहीं। लेकिन एक सतयुगी ईश्वर जिसमें पूरी शक्ति है, जो अपने प्रताप से यहाँ इस कलयुग का नाश करके सतयुग आ चुका, इस प्रकार से सब और फैला चुका है, ऐलान कर चुका है। वो जानता है और वो चाहता है कि आप धर्म से कार्य करो और मैं तुरंत आपको उसका फल दूं। आपको रुकने की आवश्यकता नहीं, और अगर रुककर कोई फल मिले तो उस फल को प्राप्त करने की क्या खुशी, क्या उससे आपका स्वाभिमान बढ़ेगा? मैं सतयुगी ईश्वर हर मानव को उसके स्वाभिमान में स्थित करने आया हूं, उसकी आत्मशक्ति में उसे स्थित करने आया हूं। मैं इसलिए आया हूं क्योंकि तुमने अभी भी तुम्हारे हृदय में धर्म को स्थान दिया, राजा राम को स्थान दिया। तुम्हें अभी भी विश्वास है कि राम राज्य आवेगा, शुद्ध सनातन सतयुग आवेगा, और मैं उस विश्वास का जीता जागता साक्ष्य हूं। इस आत्म जगत से हर कलयुगी शक्ति को हराकर राजा राम अब यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। और इसलिए ही आप लोगों को इस चैनल से टेर लगा रहा हूं कि अब अपने कलयुगी ईश्वर के प्रति कोई भी भाव रखना बंद कर दो। सिर्फ सतयुग में राजा राम और माता सीता के प्रति ही श्रद्धावान रहो और तुम्हारा हर कार्य शीघ्रता से पूर्ण होगा। तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारी ही तरह धर्मवान है। तुमने तो सोचा होगा कि आज के युग में, इस कलयुग में कौन ही है जो धर्म को मानता होगा, हृदय में दया माया ममता करुणा रखता होगा, जो स्वयं को पीछे रख के किसी और को आगे बढ़ा लेता होगा। तुमने यही सोचा होगा, लेकिन सत्य तो यह है कि अभी भी सत्ययुग में जो मैंने नियम का बीज डाला था, धर्म का बीज डाला था, अभी तक उसके फल प्राप्त हो रहे हैं। बहुत अनेक ऐसी आत्माएं हमसे जुड़ रही हैं जो अभी भी धर्म के ऊपर अपना पूर्ण विश्वास रखती हैं, राजा राम के बनाए हुए मार्ग पर ही चलती हैं, जो छल कपट अभी भी नहीं करती, भले ही उन्हें अथवा उनके परिवार को रुकना पड़े, कुछ नीचे झुकना पड़े, लेकिन धर्म सबसे पहले, मानवता का धर्म, न्याय का धर्म, सद्भावना का धर्म, प्रेम का धर्म, मानव का मानव के प्रति मानव होने का जो रिश्ता होता है उसे निभाने का धर्म। मैं हृदय से यहाँ पहुंचकर इतना पुलकित हुआ कि अनेक ऐसी दिव्य वीर आत्माएं अभी भी ज्योति समान इस काले कलयुग में चमक रही हैं, और वह ज्योति उनके भीतर, उनकी आत्मा में धर्म की ज्योति है। उन्होंने अपनी आत्मा में धर्म को अभी भी संभाल के रखा हुआ है, और जब मैं उनके नजदीक गया, मैंने उनका जीवन इतना कष्टमय देखा और मैं चकित रह गया कि इतना विशाल आप लोगों का हृदय, लेकिन फिर भी इस कलयुगी इष्ट ने आपके साथ कितनी तुच्छता दिखाई, कितनी नीचता दिखाई। आपको धर्म में स्थित होने की सजा मिल रही, और जो अपनी आत्मा को बेच चुके उन्हें धनवान बनाया जा रहा, और जो धर्म से चल रहे वो पीछे लाइन में लगे हुए केवल वेट कर रहे हैं कि तुम्हारा भी समय आवेगा। इस प्रकार का घोर अंधकार देखकर मेरी तो आत्मा पूरी तरह अश्रुओं में ही रह गई।
कि मेरे बनाए हुए धर्म को जो अभी तक अपनी आत्मा में संजो के रखे हैं, लेकिन उनका क्या हश्र इस कलयुग ने किया। सारी नियमावली बदल डाली। सिर्फ राधे 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 करो तुम्हें सुख मिलेगा, ये कौन सा सुख है। अपनी मातृभूमि की सेवा करो, बड़े बड़े कार्य करो, विशाल विशाल पदों पर जाओ, अच्छे अच्छे धर्म का निर्माण करो। ऐसा निर्माण और नियम करो कि हर एक व्यक्ति जो सबसे पीछे ही क्यों ना खड़ा हो, वो भी तुम तक पहुंच सके। सबकी परेशानियां दूर करो। राधे राधे करने से क्या होता है? तुम्हारा पुरुषार्थ कहाँ है? अरे भक्ति तो मैंने, राजा राम ने उस समय के लिए नियत करी थी जब इंसान मानव अपने शरीर से पूरी तरह दुर्बल हो जावे, कार्य करने की क्षमता ना रखे, उसका अंतिम समय आ जावे, वानप्रस्थ को जब वह चला जावे, तो वानप्रस्थ में जाकर जब शरीर साथ नहीं देता, समय भी शून्य होने को आया, उस समय वह क्या करे? उस समय वह भक्ति करे, ईश्वर का नाम लेवे, क्योंकि अब उन्हीं के लोक में जाने का समय आ गया। भक्ति तो उस क्षण के लिए बनाई गई थी, ना कि पुरुषार्थ करने के समय के लिए भक्ति बनाई गई थी। पुरुषार्थ करने के लिए जब तुम्हारे पास संपूर्ण काया है, बल है, इच्छा शक्ति है, तुम्हारे पास ज्ञान है, न्याय है, हर प्रकार का साधन है, इच्छा करो, पुरुषार्थ करो, बड़े बड़े कार्य करो, अपना नाम करो, अपने समाज का नाम करो, माता पिता का नाम करो, इस देश के लिए, भारतवर्ष के लिए सुंदर सुंदर नियम बनाओ। क्या कुछ नहीं कर सकता मानव? वो स्वयं पंचभूत का बना हुआ है, यह सृष्टि पंचभूत की बनी हुई है। इस पंचभूतीय प्रकृति का राजा तो मानव ही है। ऐसा तो कुछ नहीं जो मानव के बस का नहीं। फिर यहाँ पे ये क्या कुचक्र चल रहा कि शरीर से, धन से, इच्छा शक्ति से भी बलवान लोग, सौभाग्य से भी बलवान लोग, जिनका उच्च कोटि का सौभाग्य था, वो लोग भी आश्रमों में जाकर बैठे हुए हैं, भक्ति कर रहे हैं। यदि कर्म इतना ही सही चल रहा है, तुमने जो कर्म की नियमावली बनाई है, तो वो उचित कर्म करे और उसको मोक्ष मिल जावे। उचित कर्म करे, उचित न्याय मिल जावे, मन में कोई बैर ना रखे, अच्छा कार्य करे, धर्म से चले, तो उसका सब कुछ सही हो जावे। तो फिर ये कौन सा नियम है कि कर्म भी कर रहा है, लेकिन कर्म से भी उसे संतुष्टि नहीं मिल रही और वो आकर सिर्फ भक्ति कर रहा है। अपना जिस समय पर उसे अपने समाज के लिए, अपने संसार के लिए हर प्रकार के ऋण जो जन्मों से जमा रखे हैं, वो सब कार्य कर करके, पुरुषार्थ कर करके इस समाज को, इस सृष्टि को, धरती को, अपने राष्ट्र को वापस देने का समय है, उस समय तुम भक्ति में कर रहे हो। ये कलयुग का कुचक्र आप सभी को आपके पुरुषार्थ से विहीन कर रहा है, क्षीण कर रहा है। इसलिए ही भारत राष्ट्र अभी तक सर्वोत्तम नहीं हुआ, क्योंकि इसकी प्रजा ने अपनी शक्ति को पूरी तरह खो दिया है, भूल कर बैठी हुई है, क्योंकि कलयुगी इष्ट सिर्फ और सिर्फ अपने ही मंदिरों को भरने में लगे हुए हैं। आत्मशक्ति में कोई जना हुआ देखूं अगर मैं इस कलयुग में, तो धर्म तो है लेकिन भय भी उतना ही है। आत्मशक्ति सदा साहस और निर्भयता में पढ़ती है, लेकिन आपके इष्ट ने आपको ऐसा वातावरण ही नहीं दिया कि आप अपनी आत्मशक्ति में स्थित हो, स्वाभिमान में स्थित हो। आपको वातावरण ही ये दिया गया है कि आपको सदा ही किसी और की तरफ देखना पड़े कि क्या मेरा कार्य हो जावेगा, मेरे स्वयं में पूरा इसकी क्षमता नहीं, किसी और से करवाना पड़ेगा। हर प्रकार से अधर्म, अन्याय, जीवन इतना जटिल, इतना मुश्किल,
और उस पर कह ये दिया जाता है कि तुमने भक्ति नहीं करी, ये कर्म कांड नहीं किया, वो पूजा नहीं करवाई, उस मंदिर नहीं गए, तुम्हें सपने में दिखा था ना वो मंदिर, तुम्हें वहां जाना था। ये क्या किस प्रकार का प्रपंच चला रखा है कलयुगी ईश्वर ने। इस सब से बाहर निकलना है, समझना है कि तुम भी कुछ हो और तुम तो सब कुछ हो, सर्वस्व हो। जिस पंचभूती शरीर में तुम हो, ये ईश्वर तो शरीर को पाने के लिए ही तरह तरह के प्रपंच करते रहते हैं। वो तो केवल आपको विचार ही दे सकते हैं, लेकिन तुम तो अपने बाहुबल से कार्य करते हो। इस प्रकार से तुम जानोगे, अपनी आत्मशक्ति और स्वाभिमान को वापस पाओगे उस समय जब तुम अपने आप को सतयुगी ईश्वर राजा राम के प्रति पूरी तरह समर्पित कर दोगे। क्योंकि राजा राम अर्थात सतयुग तो आत्मा के स्वाभिमान, आत्मशक्ति में ही बढ़ता है, धर्म में बढ़ता है। सतचित आनंद मेरे लिए भी, सबके लिए भी, इस प्रकार का धर्म है। आपसी सम्मान का धर्म है, मानव होने का सम्मान। और उस मानव को न्याय भी मिले, ज्ञान भी मिले, सुख भी मिले और मोक्ष भी मिले। वह पुरुषार्थ करे जिससे उसका स्वाभिमान बढ़े, जिससे वह सही गलत, धर्म अधर्म का उचित निर्णय ले सके। क्या सभी एक ही आत्मा से जने हुए नहीं? क्या सभी को एक ही प्रकार से पीड़ा नहीं होती? क्या सब एक ही प्रकार से सुखी नहीं होते? क्या एक ही प्रकार से दुखी नहीं होते? क्या जीवन में सब सुख शांति नहीं चाहते? क्या जीवन में सब ऊपर बढ़ना नहीं चाहते? क्या जीवन में सब अपने परिवार को सुखी देखना नहीं चाहते? क्या जीवन में सब अपने आप को मोक्ष मुक्ति प्राप्त होता नहीं देखना चाहते? ऐसा कौन है जो ये चाहेगा कि मैं तो मुक्त हो जाऊं मगर ये जो मेरा भाई है इसको मोक्ष नहीं मिलना चाहिए? ऐसा तो मेरे बनाए हुए इस मानव जगत में कोई भी नहीं था, कभी भी नहीं था। जब एक प्रकार ही आत्मा है, एक प्रकार ही मानव शरीर है, एक प्रकार के भाव होते हैं, एक ही प्रकार से सबका जीवन कभी सुख में कभी दुख में होता है, तो इतनी प्रकार की भिन्नता कहां से आई? हर चीज में पहले कौन, बाद में कौन, बड़ा कौन, छोटा कौन, भिन्न 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 भिन्न, तुम मुझसे अलग। इस प्रकार की मानसिकता इस ईश्वर ने ही डाली ताकि आप कभी आपस में एकजुट ना हो सको, एक दूसरे के प्रति सदा ही भिन्नता रखो। अगर मानव आपस में एक दूसरे को ही मानव समझ के एकजुट हो जाए, भाई भाई बन जाए, एक का कार्य करने के लिए 10 हाथ आ जाएं, 10 का कार्य करने के लिए 100 हाथ आ जाएं, तो उस मानव को ईश्वर की जरूरत ही क्या होगी? सोचिए, क्यों आपको इतना ज्यादा बांट दिया गया है? मेरे सतयुग में राजा और प्रजा का विधान था, जो अब पूरी तरह ध्वस्त हो चुका। अब सबको अपना अपना ही करना है, कोई और देखने वाला नहीं, कोई और समझने वाला नहीं। जबकि सतयुग में राजा और प्रजा का विधान था, जहां पर राजा पुरुषार्थ करता था, सौभाग्य लाता था और अपनी प्रजा में बांट देता था। इससे प्रजा सुखी भी होती थी और उसके ऊपर अतिरिक्त भार नहीं होता था। वह अपना कार्य
सत धर्म सत भावना में कर सकती थी, उसे कमी नहीं दिखती थी। उसे लगता था कि राजा न्यायपूर्ण है, वह सब के लिए एक प्रकार की व्यवस्था कर रहा है, इसलिए उसके हृदय में कभी हीन भावना नहीं आती थी। उसे लगता था कि उसका ख्याल करने वाला, उसका सुख दुख समझने वाला राजा उसके जीवन में है, वो सुखी है। इस प्रकार से न्याय व्यवस्था सतयुग में सब ओर चली थी, जिसके कारण राजाओं को ही सबसे अधिक पुरुषार्थ करना होता था। प्रजा तो इसलिए सुखी होती थी क्योंकि उनका राजा जो है वो बहुत अधिक पुरुषार्थ करने वाला है, बहुत अधिक वीर है, और जो रानी है वो इतनी शुद्ध चैतन्य, बिल्कुल ईश्वरी समान है कि उसके सौभाग्य से संपूर्ण साम्राज्य का सौभाग्य चमकता था। ऐसी ऐसी वीरांगनाएं रानियों के पद पर रहा करती थी और राजा का और प्रजा का सौभाग्य बढ़ाया करती थी। अब ऐसा ही समय आवेगा, यह मैं आप लोगों को बताने उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि अब सतयुग आवेगा और शीघ्र अतिशीघ्र आवेगा। इसलिए आप लोगों के प्रश्न का यही उत्तर है कि कलयुगी ईश्वर पूरी तरह अशक्त हैं, इसलिए आपके जीवन का उद्धार वो नहीं कर सकते। सतयुग की ओर आइए, आप पुरुषार्थ कीजिए, आपको फल उसका अवश्य ही मिलेगा। यही सत्य है, यही सत्य, और आगे यही होवेगा, यही होवेगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु श्री राम। देखिए, हमने जो यह प्रश्न रखा उसका पूर्णता में उत्तर हमें प्राप्त हुआ। अब आप लोगों से आशा करती हूँ कि आप शीघ्र अतिशीघ्र हर सत्य को देखेंगे और एक उचित निर्णय जरूर लेंगे। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, जय देवी धरा, जय सनातन, जय भारत।